नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग चलेंगे मैथ के सेकंड चैप्टर से इंटरमीडिएट के ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं उनके विषय में हम लोग बात करेंगे आज। कई चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई होंगी और मेरे ख्याल से बताई जानी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, देखिए आपको जहां प्रॉब्लम हो आप एक बार नहीं 10 बार मुझे बता सकते हैं। ये जैसे साइन इनवर्स -1/2 आपको दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपको ये चीज दे रखी है। अब जैसे जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर हम क्या कर लें, ये मान लेते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, आप चाहे x मान लें या y मान लें या थीटा मान लें, जो भी आप मान सकते हैं। तो यहां पर जो है करते क्या है कि ये साइन आपका उधर चला गया, तो साइन x इक्वल टू -1/2। अब 1/2 आप जब टेबल आपने तैयार की है, मैंने अपने लास्ट ईयर के वीडियो में कई बार टेबल मैंने बताई है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, और कई चीजें बताई मैंने, बड़ा क्लियरिफाइड किया है, आप बैक साइड के वीडियो उठा के देख सकते हैं। तो वहां क्या है कि अगर 1/2 का हम देखें तो π/6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री को पहले रेडियन निकालें इंटू π/180। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो हमारा क्या आ गया, ये π/6 आ गया। तो यहां पर क्या करेंगे हम, -π/6 ले सकते हैं। तो यहां पर जो इसकी रेंज है, तो इसकी रेंज जो आएगी वो हमारी -π/2 टू +π/2, ये हमारी रेंज है इसकी। एक तो ये तरीका हो गया। अब अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि ये माइनस में आ रही है वैल्यू, आप इसका कुछ तो आपको बता दें, आप इसमें चूंकि आपके जो है वो यही तक पर आंसर आपका लिमिटेड है, मैं लेकिन आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। वैल्यू अगर इसकी देखें तो साइन की माइनस कब आती है, ना 90 प्लस में आती है और ना 90 माइनस में आती है, ये 180 प्लस में, ये 180 प्लस में जाती है। जैसे कि आप ये देख लें, आप ये ASTC, ए यानी कि ऑल पॉजिटिव हैं ये, तो यहां पर साइन कॉस टेन कॉट से कौशिक सब पॉजिटिव हैं। ये एस क्या है, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कॉस है, यहां पर भी वो पॉजिटिव है। तो यहां तक तो आप इनको निगेटिव बारे में सोचिए ही नहीं, साइन को यहां से आप निगेटिव, यहां पर 10 पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल कॉट, और यहां पर कॉस और सेक, ठीक। तो आप इसको यहीं पर करें। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स √3/2। अब आप जाएंगे कॉस इनवर्स √3/2, तो इसका भी आप इक्वल टू एक्स ले लीजिए। ये क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू √3/2, और √3/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर ऐसे भी देखें आप तो ये भी 30 डिग्री के बराबर होती है, कॉस 30 की। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, π/6। और वैसे इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए कॉस एक्स इक्वल टू कॉस π/6। ये x की वैल्यू आई है, ठीक, ये x की वैल्यू है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कॉस कॉस क्या हो गया, कैंसिल, और ये x इक्वल टू π/आपका 6 आ गया। ये क्लियर हो रहा है, देख लीजिए इसको एक बार, ये क्लियर है या नहीं है आपको, ठीक, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर इसी तरह आप जाते रहेंगे जहां तक आप निकल सकते हैं। तो यहां आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उन क्वेश्चनों पर ले चलूंगा
जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये चैप्टर में पॉइंट 2 पर ले चल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आप समझ गए होंगे कैसे करना है। इसके लिए थोड़ा सा टेबल आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जहां पर आपको प्रॉब्लम पड़ती है आप पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 में हम लोग चलते हैं, प्रूव करना है हमको 3 साइन इनवर्स एक्स। जरा इसको समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हुआ क्या, हमने राइट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया, राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब जरा इसको समझिएगा, यहां हम x इक्वल टू साइन थीटा ले लें। क्या ले लें, अगर हम लेट कर लेते हैं या मानते हैं, माना x इक्वल टू साइन थीटा, तो वैसे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा, ये साइन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो हमने इक्वल टू क्या कर दिया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला किसका है, हमारा साइन 3 थीटा का है। किसका फार्मूला है, साइन 3 थीटा का। तो यहां क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 3 थीटा आ गया, और थीटा इक्वल टू हमने क्या निकाला है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। देखा आपने, बिल्कुल इजी है। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे, देखिए मैथ है, मैथ में आपको लगना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे आप विशेष ध्यान दें। जो आपके फार्मूले, और फार्मूले देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप, उसमें जो है लर्न करना, मेरे ख्याल से जितना आप अगर एक फार्मूले के 4 क्वेश्चन आप पुट करके देख लेते हैं तो वो फार्मूला आपको शायद परमानेंटली आपके माइंड में इंसिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि लर्न करेंगे तो डे बाय डे आप लर्न करते रहिए, कुछ होना हमारा नहीं, ठीक है। तो अक्सर जो है हम पुट करके, जैसे एक मीनिंग्स है, मान लीजिए कोई इंग्लिश का वर्ड है, उसका मीन्स हमको तैयार नहीं हो रहा है, हम रट रहे हैं, नहीं तैयार हो रहा है। आप क्या करेंगे, 4 सेंटेंस बनाइए, 4 सेंटेंस में वो मीनिंग्स लिख दीजिए, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, उसका मीन्स माइंड में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं इसी में आपके लिए, और जहां पर आपको लगे कि कुछ भी समस्या आपको महसूस हो रही है तो यू मे आस्क फ्रैंकली, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है, जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, तो इसी तरह एक क्वेश्चन और है सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो वो भी वहां पर cos 3 थीटा का फार्मूला ही है, तो उसको कर लेते हैं। अब यहां पर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस जगह पर आते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए जरा, देखते डर लगता है। क्या है, टेन इनवर्स और यहां पर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये है, हम कर क्या सकते हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे हम कौन सी ऐसी चीज रख सकते हैं कि जो हमारा सही से हो जाए, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम एक काम करें, एक्स इक्वल टू टेन थीटा का रखते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप ना 1 प्लस कॉस स्क्वायर रख सकते हो ना 1, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है फार्मूला। तो ये जरूरी है कि उस फार्मूले से कुछ बन रहा हो, ये नहीं कि जो चाहा मन उठाकर रख दिया। पहले ये देखिए, इसीलिए कहते हैं ये जो फार्मूले आपको 10th वगैरह में 9th 10th में पढ़ाए जाते हैं, तो इन पर पूरा फोकस होना चाहिए। और होता क्या है, आप फोकस नहीं करते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये x इक्वल टू हम ले लें
टेन थीटा। तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम सेक ले लेंगे और ये -1 है हमारा, तो इसको लेते हैं तो ये टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, अब यहां क्या आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स, मैंने बताया था अभी आपको, सेक स्क्वायर थीटा ये -1 अपॉन टेन थीटा। अब इसका हम रूट हटा लें, टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स सेक थीटा को हम कर लें 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऐसे कर लें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई ये कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमको लास्ट में लाना टेन ही है, प्रॉब्लम बड़ी लंबी आ रही है कि कैसे ले आएंगे। अब आपको बता दें, मैंने आपको cos 2 थीटा के फार्मूले भी पहले बता रखे हैं, cos 2 थीटा sin 2 थीटा। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं कि टेन इनवर्स, और ये हम ऐसे ले लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये जगह हम आ गए, ये भाई क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब ये टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये दो चीजें आपकी 2 कैंसिल हो गया। ठीक, साइन थीटा बाई 2 को हमने इसके स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अब हमारा क्या आ गया, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 1/2 थीटा लिख लीजिए, 1/2 थीटा लिख लेंगे तो यानी कि इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा आपका पूरा आंसर आ गया। ये क्लियर हुआ, बिल्कुल नॉर्मली है, केवल थोड़े से फार्मूले आपको सही रखने हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं फार्मूले के लिए तो मैं आपको फार्मूले भी बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगा। फार्मूलों पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया भाई। अब देखिए माइनस में तो ये वाला फार्मूला ले लेंगे, प्लस में क्या है, कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर माइनस में आया तो यही फार्मूला चलेगा, और यहां पर क्या आ गया, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये हो गया, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। यहां पर क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ये माइनस, और जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये 1 1 कैंसिल, क्या आ गया, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में था ये, वो कीजिएगा, मतलब ये मैंने इस चीज को माइंड नहीं किया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, ये स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब यहां पर ये बाहर आएगा तो स्क्वायर इसका हट जाएगा और यहां क्या आ गया, tan थीटा बाई 2। अब ये भाई 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 1/2 थीटा। ये आपका है, ये चीज जो है आपकी आ गई कंप्लीटली। तो ये आपका हो गया, तो 1/2 थीटा ही आपका आंसर आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आपको मैं कल इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, और आप लोग अगर आप डेली यूज़ करते हैं और आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये बताया हुआ सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना बंद कीजिए, क्योंकि आपको अगर डेली वीडियोस चाहिए तो आपको ये करना होगा। और दूसरी चीज़, फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और आई होप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ तक इस चीज़ को पहुँचा सकें, तो ये मेरे लिए आप लोगों के द्वारा दी गई एक हेल्प के बराबर होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।